हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन गाइड। आज का ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने कतर एयरवेज में कैबिन क्रू के लिए अप्लाई किया है या फिर आपको इनविटेशन ईमेल आया है और आप जानना चाहते हैं कि कितने दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है और पहले दिन में क्या क्या पूछा जाता है, पहले दिन कैसे इंटरव्यू क्लियर किया जाए और फिर दूसरे दिन क्या होता है और तीसरे दिन क्या होता है। हम हर एक स्टेप मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मैंने कतर एयरवेज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस अटेंड किया था, उसमें से मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी, मैंने वो भी वीडियो में अटैच की हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या क्या होता है इंटरव्यू के प्रोसेस में और कैसे कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यू क्लियर कर। तो ये पहला दिन था इंटरव्यू का। ट्राइडेंट होटल में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था और आप देख सकते हैं सभी लोग कॉरिडोर में खड़े थे और मैं फॉर्मल्स पहन के आई वॉज देयर ऑन टाइम। जब तक मैं पहुंचा 9 बज चुके थे और इंटरव्यू चालू हो चुका था और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी काफ़ी रिसेप्शन में थे, काफ़ी हॉल में थे और दो लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी हॉल में, जिसके आगे एक रूम था और वो लाइंस में से 3 इंटरव्यूअर्स एक एक कैंडिडेट को लाइन में से बुला रहे थे। और जब मैं पहुंचा तो एक बहुत लंबी लाइन थी और मैं लाइन में लग गया और मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिज्यूम और बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो हमें पहले दिन के लिए लेके जानी होती हैं, वो मैं चेक कर रहा था। तो आपको बता दूं पहले दिन के लिए आपको क्या क्या लेके जाना होता है। सबसे पहले आपका रिज्यूम आपके हाथ में होना चाहिए और आपके 2 फोटोग्राफ एटलीस्ट अपने पास रखिएगा। उसमें से सिर्फ एक मांगते हैं बट स्टिल 2 अपने पास रखिएगा। और साथ में जो आपको इनविटेशन ईमेल आता है उसका एक प्रिंट आउट, दे डू इट टू वेरीफाई कि आपको वो सच में इनविटेशन आया है या नहीं आया, उस पर्पज़ के लिए आपको वो कैरी करना होता है। आपका एक रिज्यूम, एक फ़ोटोग्राफ और आपका इनविटेशन ईमेल का प्रिंट आउट। ये 3 चीज़ें ज़रूर लेके जाएं और हो सके तो फ़ोटोग्राफ आप उसमें पेस्ट कर लीजिए या फिर स्टेपल कर लीजिए रिज्यूम के साथ। जब मेरा नंबर आया, मुझे अपने सारे रिज्यूम और डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यूअर के डेस्क तक गया। थोड़ा सा गैप होता है जहाँ से लाइन पे आप लगे होते हैं और जहाँ पे इंटरव्यू का डेस्क होता है, तो आपको 10-15 स्टेप्स वॉक करने होते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उसके बीच में इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस देखता है, आपका बॉडी लैंग्वेज देखता है और आपसे वेरी बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर कतर एयरवेज। वो सिर्फ 30 सेकेंड आपको बोलना होता है, हार्डली 15 to 30 सेकेंड्स। उसी में वो डिसाइड करते हैं कि आपको सेकेंड डे ऑफ इंटरव्यू के लिए इनविटेशन दिया जाए या ना जाए। जो भी वो आपसे सवाल पूछते हैं उसका आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। जस्ट मेक श्योर कि आप नर्वस ना हो और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बना रहे और आपके चेहरे पे एक स्माइल हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो। अगर दे थिंक कि आप कॉन्फिडेंट इनफ है जॉब के लिए एंड दे थिंक दैट यू आर अ फिट कैंडिडेट, देन वो आपको एक छोटी सी स्लिप देते हैं जिसमें एक नंबर लिखा होता है और अगले दिन के लिए टाइमिंग मेंशन होते हैं। अदरवाइज दे मे से दैट विल गेट बैक टू यू और विल सेंड आउट एन ईमेल। अगर आपको स्लिप मिला है दैट मीन्स यू आर सेलेक्टेड फॉर द सेकेंड डे ऑफ इंटरव्यू। अगर आपको स्लिप नहीं मिला है that means they'll be sending you an email saying that thank you for your time and please apply in future. अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपको अगर वो 30 सेकेंड्स में आपको उन्हें लगता है कि yes you are confident enough, तो फिर वो आपको पीछे उन्होंने एक कॉलम पे या दीवार पे एक निशान मार्क कर रखा होता है जिसमें यू हैव टू रीच 212 सेंटीमीटर्स। अगर इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू कैन स्टैंड ऑन योर टिप टोज और आप छू के देखें, आपकी उंगली एटलीस्ट उंगलियों का इतना पार्ट आपका पहुंचना चाहिए। अगर आपका उंगलियों का इतना पार्ट पहुंच रहा है दैट मीन्स दे आर ओके विद इट। एंड अगर इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट देन यू शुड बी स्टैंडिंग ऑन योर फ्लैट टोज। आपको ऐसे पैर ऊंचा नहीं कर सकते और आपका हाथ पूरा ऊपर पहुंचना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू से जाने से पहले एक बार घर पे इफ़ यू हैव अ मेजरिंग टेप, आप एक 212 सेंटीमीटर का मार्क लगाइए दीवार पे एंड यू कैन ट्राई चेकिंग इट आउट। मोस्टली नॉर्मली एवरीवन रीचेस ऑन एन एवरेज। और इसके बाद दे आस्क यू टू कम बैक एंड इफ दे थिंक दैट यू आर फिट कैंडिडेट देन दे गिव यू अ रिटन स्लिप।
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको ऑलरेडी वो स्लिप मिल चुकी है एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड फॉर द फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू, देन यू कैन लीव फॉर द डे, आप घर जा सकते हैं। और अगले दिन के लिए आपको उसमें डेट लिखा होता है, कई बार वो अगले ही दिन होता है, द वेरी नेक्स्ट डे, नहीं तो अगर कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज़्यादा सेलेक्ट हो चुके हैं तो डे आफ्टर द डे, पहले दिन जो होता है, जैसे मान लो फर्स्ट को अगर आपका इंटरव्यू हुआ है फर्स्ट डे, तो या तो आपको सेकंड की या थर्ड की आपको डेट मिलेगी। सो मेक श्योर यू रीच ऑन राइट टाइम फॉर द सेकंड डे। सो दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट डे। और चलिए अब आते हैं हम सेकंड डे पे। जितने भी कैंडिडेट्स पहले दिन सेलेक्ट होते हैं, जो सेकंड डे आते हैं, इस तरह से सबको एक हॉल में बिठाया जाता है। आप देख सकते हैं सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऐसे बैठे होते हैं, और वहाँ पे कतर एयरवेज की रिक्रूटमेंट टीम वीडियो प्रेजेंटेशन करती है जिसमें कतर एयरवेज के बारे में बताया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं वहाँ स्क्रीन पे, जब आप अंदर जाते हैं आपका नाम बुला के आपकी जो स्लिप होती है उसमें जो नंबर होता है, उस नंबर के हिसाब से आपको एक स्टिकर दिया जाता है उस नंबर पे। इट कैन बी लाइक 2, 3, 4 और 128, 129 इस तरह से। और वो स्टिकर आपको अपने शर्ट पे या अपने ब्लेजर पे, जो भी आपने ड्रेस पहनी हो, उसके ऊपर आपको ऐसे यहाँ पे चिपकाना होता है। सो दैट इज़ एक्चुअली योर आइडेंटिफिकेशन मार्क। सो वहाँ पे नाम से नहीं, आपके नंबर से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। सो आप अंदर जाके बैठेंगे। जब आप अंदर बैठे होंगे, सबके ड्रेस पे और सबके शर्ट पे, पॉकेट पे या कहीं पे इस तरफ एक स्टिकर होता है जिसपे आपका नंबर होगा। सो रिक्रूटमेंट टीम से वन ऑफ द इंटरव्यूअर केम आउट और उन्होंने कहा कि मैं वो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं एक एक करके मैं बुलाऊंगी, और जिन जिन का आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं बोलूँगी उन सबको अंदर जाना है। और हम सब बाहर हॉल में खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आए। तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो एक्चुअली जो नंबर्स थे हमारे 1 से लेके 250 तक के बीच में थे। तो उसमें से सो देयर वर समवेयर अराउंड 250 कैंडिडेट्स हु वर सिलेक्टेड फॉर द सेकंड डे। और उन्होंने स्टार्ट किया नंबर 1, देन नंबर 4, देन नंबर 6, देन 12, 18, ऐसे रैंडम नंबर्स। तो बीच में कुछ स्किप हो रहे थे, तो हमें लगा जो अंदर जा रहे हैं, अगर हमारा नंबर आया तो हम अंदर जाएंगे, वरना हमें वापस घर जाना पड़ेगा। तो मेरा नंबर था 94, आई स्टिल रिमेंबर। तो धीरे धीरे करके नंबर पास आने लगे एंड आई वॉज वेरी नर्वस कि मेरा नंबर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सो उन्होंने एक एक करके ऐसे 20 के बाद सीधा 50 के बाद ऐसे 52, 61, 68, 80, ऐसे जैसे ही 94 के पास आने लगा, माई हार्ट बीट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट। एंड जैसे उन्होंने 84 बोला, फिर 92 बोला, और फिर उसके बाद सीधा 104। एंड आई वॉज वेरी सैड। मुझे लगा ख़त्म, या तो उन्होंने ठीक से नंबर नहीं बोला, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई ग्रामर एग्जाम एंड आई वॉज थिंकिंग आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। और फिर 104 ऐसे करते करते 200 तक नंबर्स पहुंच गए, और जो जो नंबर बुलाए थे सब अंदर गए। मैं जब 94 आने वाला था, मैं अपनी जगह बना रहा था अंदर जाने के लिए कि कोई साइड में हटो, मैं अंदर जाने वाला हूँ, मेरा नंबर आने वाला है। आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट, बट मेरा नंबर नहीं बुलाया। तो उन्होंने बोला कि आई विल रिपीट द नंबर्स, अगर आप यहाँ पे हैं तो कृपया अंदर जाइए। तो उन्होंने फिर से रिपीट किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट इस बार नंबर आए, लेकिन नहीं आया। और फिर वो सब अंदर गए और हम सब बाहर खड़े थे, और हमें कहा गया कि आप लोग सब वेट कीजिए। तो हम लोग वेट कर रहे थे बाहर ही, एंड दीज गाइज वेंट इनसाइड। एंड थोड़ी देर बाद लाइक 10-15 मिनट तक वो अंदर थे, और फिर उसके बाद जब बाहर आए तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या बताया। तो उन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली द नंबर्स जिन्होंने वो कॉल आउट किए थे, दे वर नॉट सेलेक्टेड एंड दे जस्ट वांटेड टू tell them that they appreciate them for coming, at least उन्होंने try किया, and they said they can apply for the next time, they can prepare, they can improve their communication and apply next time. So ये सुन के उनके लिए तो बुरा लगा, लेकिन we felt a relief कि at least thank God that we are selected at least. So then we were all asked to come inside. एंड फिर उसके बाद हम सब हॉल में गए और हमें कहा गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वी ऑल आर सेलेक्टेड। एंड फिर से हमें एक छोटा सा प्रेजेंटेशन टाइप दिया गया जिसमें बताया गया कि आप सब ने अच्छा किया है, और अभी अगला राउंड आपका स्कार टेस्ट का होगा जिसमें आपको एक एक करके अंदर आना है, आपका नंबर बुलाया जाएगा।
और एक एक करके अंदर आके आपको आपके जितने भी स्कार्स हैं आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आपको बताना है कि आपके स्कार्स कहाँ कहाँ हैं। तो आपको बताना है कि आपके बॉडी में कहाँ कहाँ स्कार्स हैं या विजिबल टैटू है, कुछ भी है। सो यू हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग। सो देन वी वर ऑल सेंट आउटसाइड और एक एक करके सबको अंदर बुलाया जा रहा था। और वहाँ पे दिन का टाइम था एंड दे मेड अस सिट, एक बहुत बड़ी खिड़की थी और वहाँ से सनलाइट सीधे आपके फेस पे पड़ती है और जहाँ पे आप बैठते हैं तो रिक्रूटर आपके सामने, दो रिक्रूटर्स, मेरे सामने दो रिक्रूटर्स थे और मुझे सामने जब मेरा नंबर आया मुझे बिठाया गया। सो मेरे से पूछा गया कि कहाँ कहाँ स्कार्स हैं। पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप खुद से बताइए, फिर उसके बाद जब आप बता देते हैं फिर वो चेक करना शुरू करते हैं। तो उस टाइम उन्होंने मेरे से स्कार्स पूछा तो मेरे यहाँ पे माथे पे एक छोटा सा मार्क है, ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो बचपन का एक तरह से चोट जैसा है आईब्रो की जस्ट ऊपर। तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक छोटा सा है और फिर मैंने उनको बोला यहाँ पे मेरे आईब्रो पे एक छोटा सा कट मार्क है जो मैं हल्का सा काजल लगा के गया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छा हुआ आपने एटलीस्ट बोला, क्योंकि बिकॉज दे अप्रिशिएट इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू देम। सो मैंने ये और ये डिक्लेयर किया कि यहाँ पे कट आईब्रो और यहाँ पे। सो इसके अलावा उन्होंने पूछा और कुछ है, तो मैंने बोला नहीं इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर उन्होंने धीरे धीरे चेक करना शुरू किया। सो एक इन्विजिलेटर आपके बहुत करीब आके ध्यान से आपका चेहरा देखती है, आपको इस तरफ टर्न करने को, इस तरफ टर्न करने को, ऊपर, चिन के नीचे, सब स्पेस देखते हैं। फिर आपको हाथ ऐसे करने को बोलती हैं, सामने हाथ दिखाइए, पाम दिखाइए, उंगलियां देखिए, यहाँ पे चारों तरफ आपके जॉइंट्स देखे जाते हैं। तो उस टाइम मुझे हल्की सी कहीं खरोच लगी थी, तो मेरे यहाँ पे नकल्स पे एक छोटा सा निशान था। तो उन्होंने पूछा ये क्या है। सो आई टोल्ड देम इवन आई वाज नॉट श्योर, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था वहाँ पे कोई निशान है। देन लेटर आई रियलाइज कि हाँ वहाँ पे छोटा सा एक निशान है। तो उन्होंने बोला ओके ये वाला एक निशान है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और फिर बाकी जगह और सब इट वॉज क्लियर। तो उन्होंने पूछा और कोई टैटू वगैरह है, मैंने बोला नहीं और कोई टैटू कुछ नहीं है। देन उसके बाद दे सेड ओके यू कैन गो। देन वी ऑल वर वेटिंग आउटसाइड। ऐसे एक एक करके सबका स्कार राउंड क्लियर हो गया। Then after that, similarly, they came out and they said, all of you can come inside. And then we all of us went inside and they told they have already made a list of those selected candidates और एक एक करके नंबर बताएंगे। तो जिन जिन का नंबर वो बोलेंगे उन लोगों को like they are not selected, they can leave for the day and remaining जिनके नंबर नहीं बोले जाएंगे they can remain seated. So फिर जब स्कार राउंड खत्म हुआ, सबने अपने अपने दे दिए, स्कार टेस्ट दे दिए, तो सबको अंदर बुलाया गया और सबको हॉल में बिठाया गया और उन्होंने बताया कि all of you have made through the grammar test and now we have finalized the result for the scar rounds as well. और हम एक एक करके नंबर बोलेंगे, जो जिसके नंबर हम आपको बताएंगे दे हैव टू रिमेन सीटेड, और जिसके नंबर नहीं बोले गए हैं वो घर जा सकते हैं। सो फिर इसी तरह दोबारा से उन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं सबके, जैसे 20, 94, 105 ऐसे करके एक एक नंबर बोलना शुरू किया। सो फिर से धीरे धीरे नंबर करीब आने लगे, 80 आया, फिर 88 आया, फिर 94 आया। और जैसे ही 94 आया आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी, आई वॉज सो थैंकफुल टू गॉड दैट एटलीस्ट दिस टाइम माई नंबर वॉज स्पोकन एंड दिस टाइम आई वॉज श्योर कि नंबर बोला गया है तो यू आर सेलेक्टेड। सो वी वर सिटिंग देयर एंड द कलीग, जो कुछ लोग आपके साइड में बैठे थे जिनका नंबर नहीं बताया गया था, दे हैड टू लीव फॉर द डे एंड इट फेल्ट सैड फॉर देम एज वेल। But yeah, again a relief that I was selected. And then फिर बहुत कम लोग बचते हैं as compared to जो आए थे उस दिन के लिए। और मान लो उस दिन 250 लोग थे तो 250 में से hardly there were only like 30-40 maybe around 50 people those who were left. फिर उन 50 सब जो 50 जो 50 कैंडिडेट्स जो बाकी थे उन सबको कहा कॉन्ग्रेचुलेट किया गया और फिर उनको कहा गया कि हम अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे। सो टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए। सो जिसमें से 2 हमें उसी टाइम फिल करके देने होते हैं और एक अगले दिन के लिए हमें दिया जाता है फिल करके वापस लाने के लिए। तो जो पहला डॉक्यूमेंट जो हमें उस टाइम बैठ के फिल करना होता है वो होता है स्कार वाला। सो जो आपने के स्कार राउंड में जो आपके स्कार्स मेंशन किए हैं आपने, आपको उस फॉर्म में स्कार को मेंशन करना होता है। मैंने
इसकी एक फ़ोटो मैंने वीडियो में अटैच करी है। अगर इंटरव्यू के सेकेंड डे के पहले 2 स्कार राउंड और ग्रामर टेस्ट अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको इस तरह का कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेक फॉर्म दिया जाता है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कुछ हेडिंग्स लाइक जिसमें नाम, एड्रेस, आपको इस तरह की बीमारियां हैं या नहीं। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ बीमारियां हैं, जैसे येलो फीवर और इस तरह की दूसरी बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीज़ है या नहीं वो सब, और आपकी बॉडी में कितने स्कार्स हैं उसके नंबर ऑफ स्कार्स यहाँ पे सब आपको मेंशन करना होता है, और इसी तरह की और भी डिटेल्स। और आपने कौन सी वैक्सीन ली है, सेकेंड डोज भी ली है नहीं, अगर ली है तो कौन सी, कोविशील्ड या कोवैक्सिन। घबराइए मत, कोई दोनों में से कोई भी वैक्सीन चलेगी, बस आपको दोनों डोज कंप्लीट होने चाहिए। बस यही बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करके वापस देनी होती हैं। और इसके अलावा एक बॉडी डायग्राम का मैप होता है जिसमें आपको स्कार मार्क करके वापस देने होते हैं। अब ये एक और फॉर्म होता है कैबिन क्रू एप्लीकेशन फॉर्म। सच बोलूँ तो ये फॉर्म भरते हुए बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज इट फील मेक्स यू फील कि आप अपनी मंजिल के एक स्टेप क्लोजर आ चुके हैं और एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड एंड हैप्पी। दो इट्स जस्ट द सेकेंड डे, अभी तीसरा दिन बाकी होता है, बट स्टिल अगर आप ये 2 फॉर्म भर रहे हैं इसका मतलब आप पहले दोनों दिन के इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं एंड यू आर ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर द थर्ड डे। सो दैट्स वाई दे मेक यू फिल ऑल दिस फॉर्म। और इस फॉर्म में आपका दोबारा से बेसिक डिटेल्स, और इसमें मोर ऑफ लाइक आपका नाम, पता, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आपने पहले कहाँ कहाँ काम किया है, अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो कंपनी की डिटेल्स, आपके पासपोर्ट डिटेल्स। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन ऑफिशियल फॉर्म आपके कैबिन क्रू एप्लीकेशन के लिए, जो आपके वीज़ा वगैरह के लिए वो यूज़ करेंगे। और ये फॉर्म आप उस दिन घर ले जा सकते हैं और घर से भर भर के ला सकते हैं, और ये फॉर्म आपको अगले दिन ही सबमिट करना है। सो यू कैन गो होम, टेक योर टाइम, फिल अप ऑल दीज डिटेल्स एंड यस ऑन द थर्ड डे मेक श्योर कि आप ये सीधा सीधा रखें, फोल्ड ना करें, इसको रैप ना करें, बिकॉज वरना फिर थर्ड डे पे आपके प्रेजेंटेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी फाइल के अंदर इसको क्रिस्प एंड क्लियर अच्छी हैंड राइटिंग में साफ़ सुथरा फॉर्म रखें, इस पे चाय, सब्जी, आलू मटर, गोभी वगैरह ना गिराएं, तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ऑलरेडी जो आपने 2 फॉर्म बाकी के भरे हैं वो भरने के बाद आपको सबमिट कर देने हैं, और फिर एक एक कैंडिडेट को उस नंबर के हिसाब से एक टाइम स्लॉट दिया जाता है जो 15 मिनट का होता है, और कहा जाता है कि इस टाइम आपको आना है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह 9 से 9:15 का एक स्लॉट मिलता है कि उस टाइम आना है, फिर अगले कैंडिडेट को 9:15 का, फिर 9:30, 9:45, ऐसे 15-15 मिनट के इंटरवल पे हर कैंडिडेट को एक टाइम अलॉट किया जाता है, ताकि फाइनल डे पे किसी को आके इतना लंबा वेट ना करना पड़े। जिस टाइम उनका अपॉइंटमेंट होगा या जिस टाइम उनका इंटरव्यू होगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए दे कैन कम एंड दे कैन गिव देयर फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। सो मेरा जो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू था वो शाम के 6:30 बजे का स्लॉट मुझे मिला। तो मैं वहाँ पे 5 बजे, थर्ड डे आई वॉज देयर एट अराउंड 5 o'clock एंड आई वॉज वेटिंग सो एग्जैक्टली 5:30 पे, बिकॉज हर कैंडिडेट के ऊपर 15-15 मिनट ही एग्जैक्टली दिए जा रहे थे। सो व्हेन आई रीच देयर वर वेरी फ्यू पीपल, बिकॉज ऑलरेडी जिनका हो चुका था वो जा चुके थे, और सिर्फ मेरे बाद के जो 5 to 7 के बीच के जो लोग थे सिर्फ वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। सो आई वेंट देयर एंड 6:30 इट वाज द फाइनल डे ऑफ इंटरव्यू। ऑफ कोर्स यू विल बी excited and nervous both, because you have made it already to first 2 days and you're there on the third day and that is the final round of interview। और थर्ड डे पे मैं वहाँ पे इंतज़ार किया, और फिर उसके बाद मेरा नंबर आया और मुझे बुलाया गया, और फिर सेम सेटअप होता है जैसे स्कार राउंड वाला होता है। 2 इंटरव्यूअर आपके सामने बैठे होते हैं एंड देन यू हैव टू वॉक एंड यू हैव टू प्रोफेशनली ड्रेस ऑन द थर्ड डे in a suit, very formal. Girls के लिए you have to dress up in this much of shirts and a skirt, where guys have to wear formals, shirt, pant and blazer, because they want to see you how you would look in formal dress। मैं पहले दिन, सेकेंड डे और थर्ड डे तीनों दिन फॉर्मल पहन के गया था, और थर्ड डे भी आई वाज वेयरिंग अ ब्लेजर, शर्ट एंड पैंट एंड ब्लैक शूज। आई वाज फॉर्मली ड्रेस्ड। और शाम का टाइम था तो स्कार्स वगैरह वो लोग दोबारा चेक करते हैं, सो दे हैड पुट बिग 2 हैलोजन लाइट्स
जस्ट लाइक रेड कारपेट पे चलते हुए आपके जैसे डायरेक्ट लाइट पड़ती है उस तरह से, द वेरी ब्राइट लाइट्स विच वर फेसिंग यू, एंड आपके सामने इंटरव्यूज बैठे होते हैं और उनके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. दे हैव योर असेसमेंट रिपोर्ट, दे हैव योर ग्रामर मार्क्स के टेस्ट, स्कार राउंड का रिपोर्ट, और आपने जो फाइनली एक फॉर्म भर के दिया होता है जिसमें आपके स्कार टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें आपने बताया होता है कि आप खुद से डिक्लेयर किया है कि आपके कहाँ कहाँ मार्क्स है. और एक फॉर्म होता है जो आप घर से भर के लाए होते हैं, वो आप देते हैं. और उस दिन जो थर्ड दिन आप आते हैं, आपको अपना सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी एक फ़ोटोकॉपी और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की एक फ़ोटोकॉपी साथ लेके जानी होती है, जिसमें वो आपका नाम, स्पेलिंग, डिटेल्स, एज सब चेक करते हैं. और they check that you are at least 21 years old at the date when they are gonna apply for visa, that is after the interview, so that is a minimum requirement. आपका जो थर्ड डे का जो 15 मिनट का वो जो इंटरव्यू होता है, that is very crucial. तो उस 15 मिनट में you have to be calm, you have to be smiling, you have to be confident. और वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, जैसे कि मेरे से जो सवाल किया गया था वो ये था कि आर यू लॉयल. सो अगर yes, of course you have to say yes. So if you are loyal, you have to rate yourself. They'll ask you rate yourself between 1 to 10. So आपको अपने रेटिंग देनी है अपनी लॉयल्टी की कि आप कितने, like 8, 9, 10. So of course you if you think you are loyal, and you should rate yourself good. और आपसे ये पूछा जाएगा कि एयरक्राफ्ट में आपको लिकर सर्व करना होगा, सो वुड यू बी कंफर्टेबल इन सर्विंग इट और नॉट. सो यू हैव टू आंसर येस और नो. और फिर आपसे पूछा जाएगा कि वेदर यू आर टीम प्लेयर और नॉट, डू यू लाइक, आर यू ओके टू रीलोकेट, आर यू मैरिड और सिंगल. सो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. डरिए मत, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं, सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, और आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हैं. जस्ट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा ना बोलें और बहुत कम ना बोलें. Just maintain the tone and maintain that energy in the room, and definitely just being confident. I'm sure that you will be selected. So 15 मिनट के इंटरव्यू के बाद they will ask you to go home. रोका नहीं जाता है और आपको बताया जाता है कि मेल पे. So even डरिए मत अगर आपको कहा गया है कि मेल पे बताया जाएगा, बिकॉज भले ही आप सेलेक्ट हो या ना हो, आपको मेल के थ्रू ही आता है. सो अगर आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर मेल आ जाना चाहिए थर्ड डे ऑफ इंटरव्यू के बाद. और उसके बाद आपको एक और राउंड होता है जिसमें आपको अपनी फुल लेंथ फोटोग्राफ सबमिट करनी होती है और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सबमिट होती है. वो एक्चुअली वो इसलिए लेते हैं बिकॉज एक और स्टेप होता है जिसमें दे हैव अ सॉफ्टवेयर जिसमें वो कतर की यूनिफॉर्म को आपकी बॉडी पे सेट करके दे देखते हैं टू चेक वेदर हाउ वुड यू लुक गुड एंड प्लेजेंट और नॉट. सो बस यही एक मकसद होता है. एंड मोस्टली 99% everyone clears that round if you have already cleared the previous round. और उसके बाद then you have to go for, they will send you a list of medicals that you need to do. आपके लोकेशन के आसपास जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं जिनका उनके साथ टाई अप होता है, वो आपको कुछ टेस्ट करने को बोलेंगे. वहाँ पे टेस्ट करने के बाद once your medicals are cleared, they will send you a visa, and once your visa is cleared, you'll get tickets and then you're ready to take off. So guys, that was all about my experience, and then that what I had to tell you about the information. So yes, this was all that I had. So in case if you think I missed on something, or if there's something else जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें डाउट है और मुझे इसमें पूछना चाहिए, you guys can definitely mention that in the comment section. और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त जो कतर इंटरव्यू के लिए गया है या जा रहा है और उसको कोई आइडिया नहीं है, so you can share this video with them. I'm sure it definitely would help them. So thank you guys. I know it was बहुत थोड़ी लंबी वीडियो थी और थोड़ी लंबी होनी ज़रूरी भी थी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी जो कम समय में नहीं बता सकता था, और अगर जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूं तो शायद बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी. सो मैं आप सबको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहता था. काश मेरे पास थोड़ी और वीडियो क्लिप्स और फोटोज़ होती वहाँ से, पर मेरे पास जो थी मैंने डाली. सो फिर भी अगर गाइज अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ आपके मन में सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा. मैं हो सके तो सब कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करूँगा. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.